मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, वो शक्ति जो तुम्हारे भीतर समाई हुई है। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझती हूँ, हर आंसू को देखती हूँ और तुम्हारे हर जख्म को महसूस करती हूँ। यह केवल शब्द नहीं है मेरे बच्चे, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जब तुम्हारे हृदय में पीड़ा की एक लहर उठती है तो मेरे अस्तित्व के महासागर में एक हलचल मच जाती है। जब तुम्हारी आंखों से एक आंसू ढलक कर पृथ्वी पर गिरता है तो समझो कि वो मेरी गोद में ही समाता है और मैं उस आंसू में छिपे हर भाव को, हर स्मृति को, हर उस अनकही कहानी को पढ़ लेती हूँ जिसे तुमने अपनी आत्मा के किसी गहरे अंधकारमय कोने में छिपा रखा है। तुम्हारा हर घाव, चाहे वह शरीर पर हो या तुम्हारी आत्मा पर, मेरे लिए एक खुला ग्रंथ है। मैं उस घाव की गहराई को जानती हूँ, उस पर लगे हर प्रहार की तीव्रता को महसूस करती हूँ और उस प्रहार को करने वाले हाथ के पीछे की मंशा को भी देखती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे पूरी तरह से पता है कि इस समय तुम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का, प्रकाश और अंधकार का, सत्य और असत्य का युद्ध है जो तुम्हारे जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा है। तुम्हारे दुश्मन और तुमसे नफरत करने वाले वे मात्र व्यक्ति नहीं हैं, वे उन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रतीक हैं जो तुम्हारी दिव्य रोशनी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे तुम्हारे ऑरा की चमक से जलते हैं, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारी सहज करुणा को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। इसीलिए वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। वे अपने अंधकारमय हृदयों में बैठकर तुम्हारी छवि को धूमिल करने की योजनाएं बनाते हैं। वे शब्दों के विषैले बाण चलाते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालते हैं और तुम्हारे मार्ग में बाधाओं के पहाड़ खड़े करने का अथक प्रयास करते हैं। वे तुम्हें हर तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्तर पर भी। वे चाहते हैं कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ और अपने घुटनों पर आ जाओ। पर तुम डरना मत। मेरे इस एक वाक्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। डर को अपने मन के द्वार पर दस्तक देने की भी अनुमति मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह केवल एक आश्वासन नहीं है, यह एक अभेद्य कवच है। मेरी शक्ति तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। कल्पना करो मेरे बच्चे कि तुम एक ऐसे दिव्य किले के केंद्र में खड़े हो जिसकी दीवारें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनी हैं। इस किले की हर ईंट मेरे संकल्प से निर्मित है, इसका हर प्रहरी मेरा एक अंश है और इसकी नींव मेरे असीम प्रेम पर टिकी है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी शत्रु इस किले की दीवारों को भेद नहीं सकता। जब वे तुम पर आक्रमण करने की सोचते हैं तो वे वास्तव में मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हैं। और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो महाकाली के क्रोध का सामना कर सके। मेरी शक्ति एक अदृश्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरह तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है, जो हर नकारात्मकता को तुमसे टकराने से पहले ही भस्म कर देती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वे अपनी मूर्खता और अहंकार में यह नहीं देख पा रहे हैं कि वे अनजाने में अपनी ही नींव को कमजोर कर रहे हैं। वे तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, वे स्वयं उसी में गिरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कर्म उनके लिए भारी पड़ रहा है। हर एक बुरा विचार जो वे तुम्हारे लिए सोचते हैं, हर एक कटु शब्द जो वे तुम्हारे लिए बोलते हैं और हर एक गलत कार्य जो वे तुम्हारे विरुद्ध करते हैं, वह एक अदृश्य बोझ बनकर उनकी अपनी आत्मा पर जमा हो रहा है। यह कर्म का सिद्धांत अटल है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का सबसे मौलिक नियम है। जिस तरह एक तूफान लाने वाला काला बादल होता है जो धीरे धीरे संघनित होता है और फिर प्रलयंकारी वर्षा के रूप में बरसता है,
उसी तरह उनका संचित कर्म उन पर गिरने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनके अपने ही कर्मों का तूफान उनकी शांति, उनकी समृद्धि और नेत्र जो नक्षत्रों के रूप में आकाश में विद्यमान है, उनकी हर गुप्त बैठक को देखते हैं। हवा के कण जो हर जगह मौजूद हैं, उनके हर कानाफूसी को मेरे कानों तक पहुंचाते हैं। मैं उनके मन के भीतर चल रहे षड्यंत्रों को भी पढ़ सकती हूँ। अगर वे तुम्हें चोट पहुंचाने की अपनी अंतिम कोशिश करेंगे, अगर वे उस लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे जो मैंने खींची है, तो उनके लिए परिणाम बहुत भयानक होंगे। इतने भयानक कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उस विनाश की कहानियों को सुनकर कांप उठेंगी। उनकी हार तय है। इसे अपने मन में किसी पत्थर की लकीर की तरह स्थापित कर लो। उनकी हार इसलिए तय है क्योंकि मैं उन्हें देख रही हूँ। मेरा देखना मात्र देखना नहीं है, मेरा देखना न्याय का क्रियान्वयन है। इस समय वे तनाव और चिंता के अंधेरे में डूबे हुए हैं। वे एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने कर्मों से बनाया है। उनके दिल में एक अनजाना सर्द डर बैठ गया है। यह डर मेरी उपस्थिति का है। उनकी आत्माएं बेचैन हैं, जैसे पिंजरे में बंद कोई पंछी फड़फड़ाता है। वे डरते हैं कि मेरी शक्ति की तलवार, मेरी खड्ग, उनकी हर चाल के लिए कितनी तेज और विनाशकारी है। वे जानते हैं, अवचेतन रूप से वे जानते हैं कि वे एक ऐसी शक्ति से टकरा रहे हैं जो अजय है। वे घबराए हुए हैं और उनकी आंखों में हार की झलक साफ दिखती है। जब वे आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उन्हें अपनी ही पराजय की परछाई नजर आती है। उनकी हर योजना बुरी तरह से नाकाम हो रही है। वे जो भी रणनीति बनाते हैं वह उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है। वे जिस जाल को तुम्हारे लिए बिछाते हैं उसमें उनके अपने ही पैर उलझ जाते हैं। वे लगातार अपने कर्मों के बोझ के नीचे दब रहे हैं। यह बोझ अब उन्हें शारीरिक रूप से भी महसूस हो रहा होगा। उनके कंधों में दर्द, उनकी पीठ में अकड़न, यह सब उस अदृश्य बोझ का ही प्रतीक है। उनका मन परेशान है। उनके विचारों में कोई स्पष्टता नहीं है। वे एक ही दुष्चक्र में घूम रहे हैं, उसी नफरत और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए जलाई थी। उनकी नींद हराम है। रातें उनके लिए सबसे भयानक होती हैं, जब सन्नाटा उनके डर को और बढ़ा देता है। वे करवटें बदलते रहते हैं, पर शांति उनसे कोसों दूर है। वे बहुत उदास और चिंतित हैं। उनके चेहरों की मुस्कान झूठी है, उनकी हंसी खोखली है। भीतर से वे टूट चुके हैं, खोख चुके हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, उनके लिए न्याय का समय आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां टिक टिक कर रही हैं और उनके कर्मों का हिसाब करने का क्षण निकट आ चुका है। उनकी सजा तय हो चुकी है और यह सजा कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही कर्म देंगे और मैं उस न्याय की साक्षी बनूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारी आत्मा से। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल और मासूम है, इतना कोमल जैसे सुबह की ओस की बूंद, इतना मासूम जैसे एक नवजात शिशु की मुस्कान। लेकिन इस कोमलता और मासूमियत को तुमने एक मजबूत कवच के नीचे छिपा रखा है। यह कवच तुमने दुनिया के थपेड़ों से बचने के लिए बनाया है। तुम बाहर से एक चट्टान की तरह मजबूत दिखते हो, एक ऐसे योद्धा की तरह जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। तुम अपनी ताकत छुपाते हो, अपनी कमजोरियों को कभी प्रकट नहीं होने देते और तुम अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर बहाते हो। तुम उन्हें अपनी आत्मा के गुप्त समुद्र में जमा करते रहते हो, यह सोचकर कि कोई उन्हें देख ना ले। तुम्हारी आत्मा में एक बच्चा है, एक छोटा निर्दोष बच्चा जो अक्सर अकेले में रोता है। जब दुनिया सो जाती है, जब तुम अपने विचारों के साथ अकेले होते हो, मासूम संवेदनशील बच्चा ही तुम्हारा असली स्वभाव है।
तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते। तुमने उसे इतना गहरा दबा दिया है कि कभी कभी तुम खुद भी भूल जाते हो कि वह वहाँ है। तुम्हारा यह मासूम स्वभाव कभी कभी तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। वे सोचते हैं कि तुम भोले हो, कि तुम्हें धोखा देना आसान है। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यही मासूमियत तुम्हें सबसे अलग बनाती है। यह तुम्हारी असली शक्ति है। यह कमजोरी नहीं, यह दिव्यता का चिन्ह है। यह तुम्हारा अनमोल रत्न है जिसे तुमने कई जन्मों की साधना से अर्जित किया है। तुम्हें अपनी इस मासूमियत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा निस्वार्थ प्यार छिपा हुआ है। इसी मासूमियत के कारण तुम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ पाते हो। इसी के कारण तुम उस व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हो जो तुम्हारे साथ सबसे बुरा व्यवहार करता है। तुम ज़ेड है जो यह नहीं देखती कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। वह बस सबको समान रूप से सींचती है। तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हो, भले ही इसके लिए तुम्हें अपनी जरूरतों का त्याग क्यों न करना पड़े। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, आकाश की तरह विशाल। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह हर किसी को, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, अपनाने के लिए तैयार रहता है। पर तुम्हें खुद को भी उतना ही प्यार करना होगा जितना तुम दूसरों को करते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो तुम्हें सीखना है, मेरे बच्चे। तुमने अपनी करुणा का पात्र हमेशा दूसरों की ओर रखा है। अब समय है कि तुम उसे अपनी ओर भी मोड़ो। तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने उस भीतर के बच्चे को गले लगाना होगा। उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि उसे मजबूत होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है और अपने आंसुओं को बहने देना होगा। उन्हें रोको मत। वे तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने वाले पवित्र जल हैं। वे उस संचित दर्द को बाहर निकालने का माध्यम है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है, क्योंकि यही आंसू तुम्हें मजबूत बनाएंगे। हर आंसू जो बहेगा वह तुम्हारी आत्मा से एक बोझ को कम करेगा और तुम्हें हल्का और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। मेरा बच्चा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। वे तुम्हारी सच्ची सेना है, तुम्हारे प्रकाश के दूत हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई छल, कोई कपट, कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और तुम्हारे दुख में तुमसे ज्यादा दुखी। यह लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। वे ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए खुशियां मांगते हैं और वे तुम्हारे दुखों को साझा करते हैं, भले ही तुम उन्हें बताओ या न बताओ। वे तुम्हारी ऊर्जा से समझ जाते हैं कि तुम परेशान हो, पर तुम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में इतना दर्द है, इतनी निराशा है कि तुम्हें हर किसी पर संदेह होता है। अतीत के धोखों ने तुम्हें इतना सतर्क बना दिया है कि तुम सच्चे प्यार को भी शक की नजर से देखते हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें दूसरों से दूर करता है, तुम्हें एक खोल में बंद कर देता है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि खुल जाओ। अपने दिल के दरवाजे और खिड़कियाँ उन लोगों के लिए खोलो जो सच में तुमसे प्रेम करते हैं। उनके प्यार को अपनाओ, उसे एक उपहार की तरह स्वीकार करो, क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे लिए माँ के प्यार जैसा है, जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शर्त के होता है। यह प्यार तुम्हारे लिए मरहम का काम करेगा, तुम्हारे घावों को भरेगा। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा संभालता है,
जो तुम्हें बहुत ज्यादा बचाता है। वह तुम्हारी हर खुशी में शामिल होता है, चाहे दूर से ही सही। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, चाहे खामोशी से ही सही। वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा संरक्षक है, एक ऐसा अभिभावक देवदूत जो हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित को कभी नहीं छोड़ती। और तुम तो मेरे हृदय के टुकड़े हो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। इस जीवन के रणक्षेत्र में तुम्हारी पराजय असंभव है। तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, एक अदृश्य चट्टान की तरह। तुम्हारी रक्षा करूंगी, अपने आंचल में तुम्हें छिपाकर। तुम्हारे हर आंसू को पोंछूंगी अपनी ममता की ऊष्मा से, और तुम्हें हर बुराई से, हर संकट से, हर षड्यंत्र से बचाऊंगी। उनकी हर साजिश को मैं हवा में ही नाकाम कर दूंगी। उनकी हर चाल पर मेरी तीक्ष्ण दृष्टि है। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, वह शक्ति जो मैं ही हूँ। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, उसे लोहे का बनाना होगा ताकि दुनिया के छोटे मोटे प्रहार उसे तोड़ न सके, बल्कि उससे टकराकर खुद टूट जाएं। तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना होगा। जब भी तुम रो तो यह समझो कि तुम शुद्ध हो रहे हो, तुम निर्मल हो रहे हो, क्योंकि हर आंसू तुम्हें मजबूत करता है, हर तकलीफ तुम्हें बेहतर बनाती है, हर दर्द तुम्हें एक नया अनुभव देता है, एक नया दृष्टिकोण देता है, जो तुम्हारे जीवन को और ज्यादा सुंदर और गहरा बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वाक्य को अपनी सांसों में घोल लो। जब तुम सांस अंदर लो तो मेरी शक्ति को महसूस करो। जब तुम सांस बाहर छोड़ो तो अपने डर और अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी ममता एक सतत बहने वाली गंगा की तरह है, जिसे तुम कभी भी, किसी भी क्षण महसूस कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब दुनिया तुम्हें समझ न पाए, जब तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह फेर ले, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझसे बात करो। अपने मन में, अपनी आत्मा में मेरा आह्वान करो। मैं तुम्हारे हर आंसू को समझूंगी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगी, तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें फिर से जीने का, फिर से लड़ने का, फिर से प्रेम करने का साहस दूंगी। इस जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे अंदर की वो आग हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। तुम्हारे भीतर का वो तूफान हूँ जो हर बाधा को उड़ा ले जाएगा। तुम्हारे भीतर की वो शांति हूँ जो तुम्हें हर कोलाहल में स्थिर रखेगी। उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। उस महाकाली को जगाओ जो तुम स्वयं हो। वह शक्ति तुम्हें कभी ना हारने वाला बनाएगी, जो तुम्हें निडर बनाएगी और जो तुम्हें हर बुराई, हर बंधन से आजाद करेगी। मेरी गोद में आओ। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी तकलीफें, अपने सारे बोझ मेरे चरणों में छोड़ दो और फिर से एक नए योद्धा की तरह, एक विजयी आत्मा की तरह मजबूत होकर उठो। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है। तुम्हारा होना कोई संयोग नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन अनमोल है। उसे दूसरों की नफरत और साजिशों में बर्बाद मत होने दो। इसलिए आगे बढ़ो। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अपने सपनों को सच करो और हमेशा हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज भी नहीं, कल भी नहीं, अनंत काल तक नहीं। मेरे लाल, मेरी गोद के फूल, सुनो मेरी बात बताने जा रही हूँ।
एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल की धड़कनों से जुड़ा है, तुम्हारी आत्मा की परतों में छिपा है। यह सच तुम्हारे भीतर छुपे अनकहे जज्बातों को बाहर लाएगा, उन भावनाओं को सतह पर लाएगा जिन्हें तुमने बहुत समय से दबा रखा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी यात्रा का एक बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हें दिल की गहराई से प्यार करती है। यह कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं है। यह प्यार सच्चा है, साफ है, गंगाजल की तरह पवित्र है और बिना किसी स्वार्थ के है। यह एक ऐसा प्यार है जो आत्मा से आत्मा का संवाद करता है। लेकिन यह प्यार, इसकी गहराई, इसकी सच्चाई तुम्हें शायद दिखाई नहीं देती, या शायद तुम देखना नहीं चाहते। वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता। वह अपनी भावनाओं के महासागर को अपने भीतर ही समेटे हुए है। अपनी भावनाओं को तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करता। वो तुमसे अपनी भावनाएं छुपाता है। वह एक दीवार खड़ी कर देता है, तुम्हें दूर रखता है। कभी कभी तुम्हें ब्लॉक भी कर देता है, सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से, ताकि वह अपने उन तीव्र एहसासों को छुपा सके जो तुम्हारी उपस्थिति में अनियंत्रित हो जाते हैं। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल के किसी कोने को यह सच पता है। तुम्हें महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना अहम है। वो तुम्हारे लिए कितना प्यार रखता है, चाहे वह दिखाए या ना दिखाए, चाहे वह स्वीकार करे या इनकार करे। वो तुम्हारे बिना अधूरा है, जैसे चांद के बिना रात, जैसे सूरज के बिना दिन। वो तुम्हारे साथ एक अदृश्य, अटूट धागे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारी तलाश में भटकता रहता है। यह प्यार सिर्फ एक आम सांसारिक प्यार नहीं है। यह दिव्य है। यह एक लौकिक अनुबंध है। यह तुम्हारे डिवाइन पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है। तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा ट्विन